बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा लेक्चर है मैकेनिज़्म या कैटालिसिस। लास्ट लेक्चर में हम एंजाइम्स को स्टडी कर रहे थे। आज हम उसका मैकेनिज़्म देखेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, फीचर्स क्या होते हैं एंजाइम्स के, उसके हमने फीडबैक मैकेनिज़्म देखा था। उसके अलावा हमने कुछ इनहिबिटर्स को देखे थे, उसका फंक्शन वगैरह सारा कुछ ये हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। तो उनका जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंजाइम मैकेनिज़्म। ठीक है जी। एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है जी। और ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करते हैं और एट द एंड जो हमारे पास होता है वो प्रोडक्ट अलग हो जाती है। और जबकि रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास अलग हो जाती है और जो एंजाइम होता है वो एज़ इट इज़ हमें वापस मिल जाता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एंजाइम के 2 पार्ट हैं, ग्लोबुलर पार्ट एंड एक्टिव साइट। ये जो पार्ट होता है इसको ग्लोबुलर पार्ट कहते हैं, जो सारा मेन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव साइट का पार्ट होता है, यहाँ ये वाला पार्ट एक्टिव साइट का पार्ट है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। और एंजाइम का स्ट्रक्चर सारा हम पिछले स्टडी कर चुके हैं वीडियोज़ में। तो उसमें हमने देखा था कि एक्टिव साइट जो होती है इसमें हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लोबुलर पार्ट होता है इसमें हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो इसका काम, जो ग्लोबुलर पार्ट है इसका काम क्या होता है कि शेप को मेंटेन रखना एंजाइम की। एक्टिव साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट में अटैच होना होता है। सो एक्टिव साइट की मज़ीद आगे 2 टाइप्स हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम क्या होता है? रिकॉग्नाइज़ कराना प्लस बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंजाइम है। एंजाइम के अब ये 3 हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि ये 3 हमारे पास सबस्ट्रेट है, 3 किस्म के, एक स्क्वायर में है, एक ट्रायंगुलर है और एक सर्कल है। तो ये हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट है, इस हिसाब से हई ज़ाहिर है सबस्ट्रेट अटैच होगा ना। तो बाइंडिंग साइट ने ये काम करना है, इसने रिकॉग्नाइज़ कराना है कि कौन सा सूटेबल सबस्ट्रेट यहाँ पे एक्टिव साइट पे अटैच हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वो ये जो स्क्वायर वाला है वो सूटेबल सबस्ट्रेट है। तो बाइंडिंग साइट क्या करेगी? सूटेबल सबस्ट्रेट को ही यहाँ पर बाइंड कराएगी। ठीक है। इसके अलावा ये इन दोनों को परमिशन नहीं देगी कि ये यहाँ पे आके अटैच हो, बल्कि क्या होगी, ये वाली जो है, ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच होगा। सो ये इसके 2 मेन काम है, रिकॉग्नाइज़ कराना प्लस बाइंडिंग कराना सबस्ट्रेट को। तो अगर हमारे पास ये बाइंडिंग साइट जो है, एक्टिव साइट की एक पार्ट है बाइंडिंग साइट, अगर ये हमारे पास सही से काम ना करे और ये इनमें से किसी को बाइंड करा दे, सो अगर ये इन दोनों में से किसी को बाइंड करा देगी तो इट मीन्स कि ये एंजाइम तो सही से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। या इसका काम क्या होता है? अटैच सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। या तो ये सबस्ट्रेट को अटैच कराएगी या इनहिबिटर को अटैच करेगी। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो कि हमारे एंजाइम के काम को, एक्टिविटी को ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो इसका काम ये है कि या तो ये सबस्ट्रेट को अटैच कराएगी या बाइंडिंग साइट, या तो इनहिबिटर को अटैच कराएगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स मिस एक्टिविटी इनहिबिटर अटैच विद इट। ठीक है। इसकी मिस एक्टिविटी की वजह से अगर ये सही से रिकॉग्नाइज़ ना कर पाए, सही से बाइंड नहीं कराएगी, तो हमारे पास क्या होगा? कोई भी इनहिबिटर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो ये था बाइंडिंग साइट का काम। इसको हम बी से रिकॉग्नाइज़ करते हैं। एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट, ए बी सी से हम इसको याद रख सकते हैं, ए बी सी। एक्टिव साइट, बाइंडिंग एंड कैटालिटिक, ठीक हो गया। उसके बाद जो कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट ने अब क्या करना है? अब यहाँ से हमारे पास सबस्ट्रेट चूज़ हो गया, रिकॉग्नाइज़ हो गया, बाइंड कर गया। अब ये हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंड हो गया। अब सबस्ट्रेट ने क्या होना है जी? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है। अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई, हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है। इट डीअटैच द प्रोडक्ट। कैटालिटिक साइट ने क्या करना है? इसने डीअटैच करना है प्रोडक्ट को। ये हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ से डीअटैच हो गई है, ठीक है, अलग हो गई है। तो ये हमारे पास कुछ एक जनरल सा रिएक्शन है, E+S, जिसको हम एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है जी। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है जी। इसको हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जब ये प्रोडक्ट बनने के करीब होगी तो हम क्या कहेंगे? इसको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि प्रोडक्ट बनने के करीब है। उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो क्या होगा? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी कि ये एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो चुकी है, ठीक है। ये एंजाइम हमारे पास अलग हो जाएगा। दिस एंजाइम कैन बी रीयूज। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, फीचर्स में, कि दिस एंजाइम कैन बी रीयूज्ड। जब भी रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट्स हैं, इसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है और यहाँ पे ये हमने एंजाइम यूज़ किया था, ठीक है, कोई भी एंजाइम है। तो अब क्या होता है? ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और एंजाइम जो होते हैं, जो स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं, वो एज इट इज़ हमें रिएक्शन के एंड पे वापस मिल जाता है, ठीक है। ये एंजाइम हमें
एज इट इज़ रिएक्शन के एंड पे वापस मिल गया। इसका काम सिर्फ कैटालाइज कराना था, इसने कैटालाइज किया, रिएक्शन को स्पीड अप किया है और ये हमें वापस मिल गया और ये प्रोडक्ट हमारे पास अलग हो जाती है। ठीक है जी, एंजाइम्स की एक्टिविटी को एक मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे कि पीसीआर मेथड में हमने पढ़ा था कि 95 या 96, ठीक है, जनरल एक हमें टेम्परेचर चाहिए होता है इसको डीनेचर करने के लिए, डीएनए को। तो वही काम हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है जो कि एंजाइम कर रहे होते हैं। तो वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा होता है 37 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, हमारी बॉडी टेम्परेचर पे 37 डिग्री टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है। और 95 टू 96 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे जो है वो लेबॉर्ट्री में ये काम किया जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो हैं वो एनर्जी रिएक्शन को स्पीड अप भी करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा था कि एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जो कि एक एनर्जी हमें चाहिए किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमें इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इतनी एनर्जी चाहिए, तो जब एंजाइम यूज़ करेंगे तो एंजाइम इतनी एनर्जी में ही वो काम कर देंगे। ठीक है जी, एंजाइम इतनी एनर्जी में वो काम कर देगा। सो ये हमारे पास एक जनरल था। उसके बाद है जी मॉडल्स, मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। उसके बाद है जी हमारे पास कुछ मॉडल्स। दो तरह के मॉडल्स हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल इट इज़ प्रेजेंटेड बाय एमिल फिशर, ये हम अपने जो है वो 9th-10th में पढ़ते रहे हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो कोचलैंड ने डिस्कवर किया था, प्रेजेंट किया था। लॉक एंड की मॉडल में लॉक मीन्स फॉर एंजाइम एंड की मीन्स सबस्ट्रेट। जैसे कि एक लॉक या की होता है, सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट इस मॉडल का है कि लॉक का एंजाइम, लॉक का जो साइज़ होता है हमारे पास वो कितना होता है, वो बड़ा होता है जनरली, ठीक हो गया। और जो की है हमारा, जो सबस्ट्रेट है जिसको हम कह रहे हैं, आम रूटीन में हम जो की देखते हैं, जो हम ताले के अंदर जो चाबी लगाते हैं, उसका साइज़ छोटा होता है। तो सेम एज़ कि हमारे पास यहाँ पे जो की है वो सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट का साइज़ जो है वो छोटा है, ठीक है, और लॉक का साइज़ क्या है, वो बड़ा है। तो ये हमारे पास सेम, इसी को समझने के लिए हमारे पास ये एक मैकेनिज़्म है जिसको हमने लॉक एंड की मॉडल दिया हुआ इसी बेस पे, ठीक है। यानी कि लॉक जो है वो एंजाइम का काम कर रहा है और जो की है वो हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। और इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या है, इंड्यूस्ड मतलब होता है चेंज विदाउट टच, यानी कि चेंज भी आ गया किसी चीज़ के अंदर लेकिन उसको टच भी नहीं किया, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं कि चेंज कैसे आया है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या है जी, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, यानी कि एंजाइम जो भी है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उसके ऊपर अटैच होगा। इसको हम ये समझने के बाद देखते हैं, हमें फिर इजीली समझ आ जाएगी कि हमें क्या बात कर रहे हैं। देखते हैं जी नेचर ऑफ एक्टिव साइट। नेचर ऑफ एक्टिव साइट क्या है जी, लॉक एंड की मॉडल वाले ये कहते हैं कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती है, यानी कि ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड होती है, सख्त होती है, यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा, उसके ऊपर अटैच होगा, बाइंड करेगा और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस एक्टिव साइट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा, एज इट इज़, जैसा सबस्ट्रेट है वैसा ही इसके ऊपर आके फिट होगा। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक्टिव साइट की नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल है। वो कहते हैं जी कि हमारे पास जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट को, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अटैच कराएगी, लेकिन इसका साइज़ जो है वो चेंज हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। जैसे कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, इसमें एक्टिव साइट आप देख रहे हैं कि एक्टिव साइट की कुछ शेप इस तरह की है, ये नीचे के एक चूंट सी बनी हुई है, ठीक है। अब सबस्ट्रेट हमारे पास ये 3 तरह की हैं। एक हमारे पास इस तरह का सबस्ट्रेट है, दूसरा हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में, तीसरा हमारे पास जो है सर्कुलर फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा वो कौन सा अटैच होगा, वो ये वाला अटैच होगा, ठीक है, ये वाला अटैच होगा। और यहाँ पे ये हम बात करें इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, जिसमें वो कहते हैं कि एक्टिव साइट हमारे पास फ्लेक्सिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब ये सबस्ट्रेट अटैच यही वाला होगा, ये दोनों अटैच नहीं होंगे, बल्कि सबस्ट्रेट यही अटैच होगा। लेकिन वो कहते हैं कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो अपने आप को चेंज कर लेती है, अपनी शक्ल को चेंज कर लेती है। कैसे जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस शेप में था, यहाँ पे गैप खाली है, सबस्ट्रेट जो है वो फिट नहीं है अभी इसके अंदर। तो यहाँ पे एक्टिव साइट क्या करेगी, एक्टिव साइट यहाँ पे अपनी शेप को चेंज कर लेगी। फ्लेक्सिबल होने के बावजूद की वजह से एक्टिव साइट अपनी शेप को यहाँ से चेंज कर लेगी ताकि सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट आ जाए, ठीक हो गया। तो ये है इनका काम। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, या हमारे पास ये मुख्तलिफ सबस्ट्रेट है तो हम कहें जी कि
ये भी अटैच हो सकता है, ये भी अटैच हो सकता है, तो डिफरेंट सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकते, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक ही है, यानी कि यही सबस्ट्रेट अटैच होगा क्योंकि शेप इसकी ये वाली ना। तो अगर एक्टिव साइड की शेप हमारे पास इस तरह की होगी या सर्कुलर होगी तो हमारे पास यही सबस्ट्रेट अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी शेप जो है हमारे पास इस तरह की है, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही यहाँ पे अटैच होगा, सारे या हर तरह का सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो बाकी जो है वो जो गैप जो हमारे पास थोड़ा सा रह गया, तो एक्टिव साइड इसमें फ्लेक्सिबल होती है, वो कहते हैं जी एक्टिव साइड अपनी शेप को चेंज कर लेती है, उसके अंदर वो सबस्ट्रेट को फिट कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज विदाउट टच, यहाँ पे एक्टिव साइड की शेप भी चेंज हो गई है और उसमें वो टच भी नहीं हुआ। ठीक है, सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया और एक्टिव साइड ने अपनी शेप को चेंज कर लिया ताकि उसके अंदर फिट हो जाए। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी हमारे पास फ्लेक्सिबल का या रिजिड का मतलब क्या था। फ्लेक्सिबल मतलब कि एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अटैच कराएगी अपने साथ, लेकिन एक्टिव साइड जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकती है ताकि सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट आ जाए। रिजिड वाले में क्या है जी कि एक्टिव साइड जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने साथ अटैच कराएगी। एक्टिव साइट कांट चेंज इट्स शेप, ठीक है जी, ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अटैच विद इट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये हम बात कर चुके हैं। एक्टिव साइट कैन चेंज इट्स शेप टू मेक एनी सबस्ट्रेट फिट ऑन इट, ठीक है जी, तो एक्टिव साइट जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकती है, टू मेक एनी नहीं आएगा, यानी कोई भी सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता बल्कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही अटैच होगा। लेकिन क्या है कि अगर सबस्ट्रेट की शेप फॉर एग्जाम्पल थोड़ी बहुत जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है तो उसमें कुछ चेंज था इस तरह के एक्टिव साइट में, तो एक्टिव साइट क्या करेगी, अपनी शेप को थोड़ा चेंज कर लेगी उस हिसाब से। सो इसकी एग्जांपल क्या है जी, पेप्सिन, पेप्सिन ब्रेक ओनली प्रोटीन, ठीक है, पेप्सिन जो है वो सिर्फ प्रोटीन को ही ब्रेक करती है। एमाइलेज ब्रेक ओनली स्टार्च, इसके बाद जी लाइपेज ब्रेक ओनली लिपिड, यानी कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं जो कि सिर्फ इन ही पे प्रॉपर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है जी, कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज। सो आई होप आपको इस लेक्चर की इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, मॉडल्स की समझ आ गई होगी, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल की मेन चीज़ इसमें ये है। ठीक है जी, एंजाइम स्पेसिफिसिटी की समझ आ गई, हमने देख लिया कि एंजाइम स्पेसिफिक ये भी है और ये भी एंजाइम स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ये वाला भी अटैच कर दे ये भी अटैच कर दे, क्योंकि अगर ये दोनों भी अटैच कर जाएंगे या फॉर एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा इसमें ये भी अटैच कर दे ये भी अटैच कर दे, तो एंजाइम तो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं रहेगा, एंजाइम जो है वो तो नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा ना फिर। तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ जो है वो यहाँ पे एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही अटैच होता है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन एक्टिव साइट जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकती है। और मोस्ट जो है वो जो माना जाने वाला जो मॉडल है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, इसको ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लोक एंड की मॉडल। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।